दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए आस्था आईएएस का क्लास नोट्स का रिव्यू किया गया था, जिसमें मैंने पूरे के पूरे सब्जेक्ट का आस्था आईएएस का क्लास नोट्स का रिव्यू करके बता दिया था। उसी वक्त मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक एक करके यानी सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट मैं आस्था आईएएस के क्लास नोट्स का रिव्यू करूँगी, ताकि आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन कौन से कंटेंट है, कौन कौन से टॉपिक है जिससे हर बार बीपीएससी एग्जामिनेशन पूछते हैं। सबसे पहले तो मैं इस आस्था आईएएस के क्लास नोट्स के सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट रिव्यू करने से पहले मैं दो बात आपको बता देना चाहती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं उनके लिए जो नए स्टूडेंट हैं उनको ये समझ में नहीं आता है कि कौन सी बुक पढ़ना चाहिए, क्या सही है, कौन सा टेस्ट सीरीज है या कौन सा कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप जो नए स्टूडेंट हैं जो 67 बीपीएससी की फॉर्म भरना चाहते हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो सबसे पहले आप बुक का जो है बुक का आप किस तरीके से छांटना है आपको मैं बता देती हूँ। देखिए, 1 से 2 ही पब्लिकेशन की बुक अपने क्लास से आप अपने स्टडी टेबल पर रखें। यानी जैसे कि आप सब जानते हैं कि मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशंस के बुक आए हुए हैं, लेकिन आपको हर पब्लिकेशन की बुक अलग अलग सब्जेक्ट के लिए खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जैसे देख लीजिए मेरे टेबल पे केवीसी नैनो पब्लिकेशन का ही बुक मैं अधिकतर लेती हूँ, तो आप 1 से 2 पब्लिकेशन की बुक ही पूरा रखिए ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप हर पब्लिकेशन की बुक अलग अलग सब्जेक्ट के लिए खरीदिएगा तो उसमें क्या होगा, 19-20 का फ़र्क होगा। आपको अच्छी तरीके से पता है कि हर बुक में 19-20 का फ़र्क रहना बहुत ज़रूरी, क्योंकि जो बुक तैयार किया जा रहा है उनके सोच विचार बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहूँगी कि 1 से 2 ही पब्लिकेशन का बुक अपने स्टडी टेबल पर रखें ताकि आपका प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो क्वेश्चन में। और जो पुराने स्टूडेंट हैं मैं उनके लिए बता देती हूँ, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीपीएससी एग्जामिनेशन में बहुत सारे टॉपिक, जैसे इतिहास ही है, इतिहास में ही, हिस्ट्री में ही बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन हर टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, पूरे टॉपिक से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आते। उन्हीं 10 से 12 टॉपिक इतिहास में यानी हिस्ट्री में या भूगोल में या इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन है जिससे हर बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है, और उसी क्वेश्चन को लेकर आस्था आईएएस ने क्लास नोट तैयार किया है। वही सब क्वेश्चन पे जोर देते हुए आस्था आईएएस ने अपने क्लास नोट 67 के लिए तैयार किया है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने इसको खुद अच्छे तरीके से एनालाइज किया है, देखा है, फिर आपको मैं बता रही हूँ। इतने अच्छे तरीके से इस क्लास नोट्स को तैयार किया गया है कि वो 10 से 12 टॉपिक अगर आप अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपका मेंस बिल्कुल एक बार में ही निकल जाएगा। और देखिए, क्लास नोट्स लेने का फ़ायदा क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि बहुत सारे टॉपिक है, उसको छांटना हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि ये टॉपिक छांटे या फिर दूसरा टॉपिक को छोड़ के तीसरा टॉपिक पढ़े। लेकिन अगर कोई भी कोचिंग संस्था, बहुत सारे कोचिंग संस्था है, वो सब अपने अपने क्लास नोट्स निकालते हैं। वो सब क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि पिछले 10 साल के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही टॉपिक को लेकर किसी भी कोचिंग क्लास नोट्स तैयार करती है। अब आप कहेंगे इसमें प्रॉब्लम ये आ जाएगा कि मैम आप कौन सा क्लास नोट सबसे बेटर है। तो देखिए, इसका आप खुद मूल्यांकन करिए। कैसे मूल्यांकन करना है मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर आप जान रहे हैं, आप यूट्यूब पे जाइए, जो आपके हाथ में एक ब्रह्मास्त्र है, उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करिए और देखिए उसमें बहुत सारे कोचिंग्स हैं। टॉप के कोचिंग्स को देखिए, टॉप के कोचिंग्स देखिए, और टॉप के कोचिंग्स में एक चीज़ और एनालाइज करिए कि वो टॉप के कोचिंग में सबसे ज़्यादा जो एग्जामिनेशन में यानी लगातार 3, 4, 5 एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट निकले हैं, किस कोचिंग से निकले, उसी कोचिंग का आप क्लास नोट्स ले। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप आस्था आईएएस के क्लास नोट्स ले, डिस्ट्रिक्ट आईएएस के क्लास नोट्स ले, मैं ये नहीं कहूँगी। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं कहूँगी कि हाँ, आप आस्था आईएएस के क्लास नोट्स अपने लिए बीपीएससी के लिए ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही आसान भाषा में इस क्लास नोट्स को बनाया गया है। बहुत ही आसान भाषा में 1 से 2 बार आप पढ़ लेंगे और कोई भी टॉपिक हो तो आपको अच्छे तरीके से 70% ही वन टाइम में आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगी हाँ, आस्था इसके क्लास नोट्स बेटर है, आप ले सकते हैं। लेकिन आप, जैसे मैंने आपको कहा, खुद इसका मूल्यांकन करिए, खुद क्लास नोट्स को देखिए, आपको पता चल जाएगा, आपको खुद लगेगा कि ये क्लास नोट्स मेरे लिए बेटर है, इससे ही मैं तैयारी कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब आस्था आईएएस का जो आज का मैं रिव्यू करने वाली हूँ क्लास नोट्स का, वो है भारत और बिहार का भूगोल का।
इससे पहले मैंने इतिहास और संस्कृति का क्लास नोट्स कर दिया है, आप लोग जाके क्लास नोट्स का रिव्यू कर दिया, आप लोग जाके मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं आस्था आईएएस का क्लास नोट। देखिए सबसे पहले जैसा कि भूगोल आता है तो भूगोल तो सबसे पहले मैप से ही अगर आप भूगोल पढ़ते होंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए मैप को ही सबसे पहले दर्शाया गया है। अब देखिए इसमें भारत और बिहार का भूगोल, क्योंकि आप बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार के रेफरेंस में आपको आंसर देना होगा। अगर आप राजस्थान पीसीएस की तैयारी करते हैं तो राजस्थान, अगर आप जेपीएससी की तैयारी करते हैं झारखंड, तो वहाँ की भूगोल के आपको सम्मिलित करना होगा भारत के साथ। तो आप बिहार पीसीएस यानी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भारत और बिहार का ही भूगोल रहेगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कंटेंट। अब आप पूछेंगे कि मैम आपने 2 बुक ये रखा है, तो बिल्कुल देखिए ये बिहार स्पेशल्स बुक है, बिहार स्पेशल यानी बिहार बीपीएससी मेंस के लिए ये बुक है केबीसी नैनो का। इसमें बीपीएससी के जितने भी टॉपिक है उसी को कंबाइन करके क्वेश्चन और आंसर के साथ ही रखा गया है। बिहार के लिए 2 ही बुक है, अगर ऑब्जेक्टिव लेंगे तो इम्तियाज अहमद जी का लीजिए और सब्जेक्टिव में बिहार समग्र लीजिए। ये ग्रीन में भी आ चुका है, ग्रीन इसका कवर आ चुका है, लेकिन आपको ऐसा ही दिखेगा। और ये आपका हो जाएगा बीपीएससी का केबीसी नैनो पब्लिकेशन का है समान अध्ययन यानी जनरल पेपर 1 जनरल पेपर 2। जैसा कि आप जानते हैं मेंस में 2 पेपर होते हैं, समान अध्ययन 1 समान अध्ययन 2। ये दोनों पेपर जितना भी 1993 से बीपीएससी ने 2020 तक क्वेश्चन पूछा है मेंस में, उस सारे क्वेश्चन को इसमें डालकर आंसर के साथ रखा गया है। तो ये क्वेश्चन बैंक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए मैं इन दोनों का हेल्प से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से साक्ष्य दिखाऊंगी कि जो आस्था आईएएस ने जो क्लास नोट्स तैयार किया है क्या वो सही है या नहीं, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं आस्था आईएएस का क्लास नोट्स को। तो देखिए आस्था आईएएस का क्लास नोट्स में पहले कंटेंट देख लीजिए क्या क्या ही रखा है। तो देखिए इसमें बताया गया, देखिए सबसे पहले ज्योग्राफी भूगोल, देखिए भारत तथा बिहार के बेस पे रखा गया है। देखिए अध्याय और साधन रखा गया, एनसीईआरटी को तहत इसको काम किया गया है। अब देखिए इसमें भारत के भौगोलिक स्वरूप को 3 भाग में बांटा गया। भारत के भौगोलिक स्वरूप को 3 भाग में, एक उत्पत्ति, एक विशेषता और सभी अर्थों का महत्व समझाया गया है। दूसरा में देखिए अपवाह तंत्र यानी नदियों के बारे में इसमें बताया गया। बिल्कुल नदियाँ से क्वेश्चन पीटी और मेंस दोनों एग्जामिनेशन में आते हैं तो इसके बताया गया है। फिर थर्ड में देखिए यहाँ बताया गया है मानसून से बिल्कुल मानसून से 1-2 क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं तो इसको बताया गया। अब देखिए मानसून में देखिए जिसको भाग में बांटा गया है, देखिए उत्पत्ति पहले जेट प्रवाह दिया गया है, तापमान और दाब के बारे में बताया गया है, बल्कि मानसून को 2-3 भाग में बांटकर ही इसमें आंसर तैयार किया गया है। अब देखिए इसे पूछा जा रहा है डायरेक्टली भारत के मानसून का नियोजन, भारत में मानसून का जो नियोजन है उसको किस तरीके से बताया गया है आईएएस ने, मैं इसके आगे आपको बताऊंगी। फिर देखिए पूछा गया है ड्राउट एंड फ्लड, आपको अच्छे तरीके से पता है सूखा और बाढ़ तो बिहार में आपको बहुत ज़्यादा फेमस है, लगातार क्वेश्चन बाढ़ से बिहार मेंस में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर देखिए वेजिटेशन यानी वनस्पति से भी 1-2 क्वेश्चन आना अनिवार्य रहता है। फिर देखिए सॉइल मिट्टी से भी क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं। 6 में देखिए आपदा प्रबंधन, आपदा से बिल्कुल प्राकृतिक आपदा वगैरह से क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं। अब देखिए इसके बाद जो कंटेंट देखिए आस्था आईएएस का, उसमें देखिए इसमें पूछा गया है मानक आर्थिक भूगोल। इसमें देखिए जनसंख्या, संसाधन, मिनरल पावर, फिर इंडस्ट्री और प्लानिंग सेटलमेंट या केंद्र और राज्य सरकार के नीतियों का योजना, यानी कि जो योजना चलाए गए हैं उसमें केंद्र और राज्य, बिल्कुल केंद्र अगर योजना चलाती है तो राज्य के लिए भी चला जाती है, और राज्य अगर कोई योजना चलाती है तो केंद्र की अनुमति लेकर ही चलाती है। तो इसके बारे में पूरी तरीके से अच्छे से दिया हुआ है। अब चलिए देख लिए, आप कंटेंट देख लिए कि कितने सारे टॉपिक को कवर किया है आस्था आईएएस ने, तो पूरे के पूरे 7 टॉपिक को कवर किया है। ये 7 टॉपिक से अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लिए तो आपका मेंस में कहीं भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं आपको बोलती हूँ। देखिए क्योंकि मैंने इसको अच्छे तरीके से देखा है, इस क्वेश्चन बैंक को मैंने अच्छे तरीके से एनालाइज किया है। इसको देखने के बाद इस कंटेंट को, इसमें एक क्वेश्चन इससे मिलता है, एक क्वेश्चन बताया गया है अच्छे तरीके से। अगर ड्राउट सूखा से कोई इसको कंटेंट तैयार किया गया, टॉपिक रखा गया आस्था इसके क्लास नोट में, तो बिल्कुल इसमें 93 से लेकर 2020 तक बीपीएससी के जो एग्जामिनेशन हुए उसमें लगातार डाउट से क्वेश्चन और उसके बाद फ्लड यानी कि बाढ़ से क्वेश्चन आए हुए हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं, तो देखते हैं चलिए किस तरीके से देखते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ जितने भी मैंने ये आपको बताए कंटेंट बताएं, क्या इस बुक में बिहार स्पेशल बुक में है या नहीं है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि बिहार स्पेशल बुक में सारे के सारे जो चीज़ है वो मेंशन किया गया है। तो देखिए बिहार समग्र की जो बुक है केबीसी नैनो का है, CDPO बिहार में मेंस एग्जामिनेशन के लिए है।
तो देखिए मेन इसमें देखिए कैटेगरी बांटा गया है, देखिए विषय सूची इसमें बांटा गया है। तो विषय सूची में हम लोग कर रहे हैं बिहार का भूगोल। तो देखिए बिहार का भूगोल में देखिए इसमें प्राकृतिक और संस्कृति संरचना को बताया गया है। देखिए बिहार के बाढ़ के बारे में बताया गया है, बिहार के जल प्रबंधन के, अभी जस्ट आप आस्था IAS के क्लास नोट्स में अभी आप देख लिए। फिर उसके बाद देखिए अगर आपके पास बुक होगा तो आप बुक खोल के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। बिहार की कृषि को बांटा गया है बहुत प्रकार में। फिर बिहार की मिट्टी, बिल्कुल मिट्टी से भी आस्था IAS ने अपना क्लास नोट्स तैयार किया है। देखिए बाढ़, बिहार में बाढ़ के प्रबंधन के, बिल्कुल बाढ़ से भी इसमें आस्था IAS में सारे के सारे जो कंटेंट दिए हुए हैं उसी को लेकर आस्था IAS ने बिहार स्पेशल यानी BPSC के लिए क्लास नोट्स तैयार किया है। तो आपने देख लिया बिहार स्पेशल जो बुक है बिहार समग्र, उसमें कंटेंट आपने देख लिया किस तरीके से कंटेंट दिए हुए हैं, और वही कंटेंट सेम टू सेम ये आस्था IAS के क्लास नोट्स में दिए हुए हैं। तो चलिए अब पहले हम लोग देख लेते हैं आस्था IAS के क्लास नोट्स को एनालाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देख लीजिए सबसे पहले देखिए भौतिक स्वरूप में देखिए आस्था IAS के हैंड रिटन नोट्स है, ये हैंड रिटन नोट्स में सबसे हैंड रिटन मैप बनाया गया है। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए उत्पत्ति, जैसे कि उसमें भौगोलिक स्वरूप में बांटा गया था, तो देखिए उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। देखिए विशेषता उसकी बतलाई गई है। फिर उसके बाद देखिए जैसे कि आप जानते हैं वांगर, तराई, खादर और ये डेल्टा किसे कहते हैं, तो इसके बारे में जानकारी दिया हुआ है। देखिए बांगर किसे कहते हैं, तराई किसे कहते हैं, वांगर, खादर, डेल्टा किसे कहते हैं, इसके बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट देखिए यहाँ बांगर मिट्टी किस तरीके से मैप में दर्शाया गया है उसको भी यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बताया गया है। देखिए बांगर मिट्टी देखिए किस तरीके से बताया गया है, डेल्टा किसे कहते हैं तो डेल्टा को भी ये बताया गया है डायग्राम के थ्रू। तो आप देख रहे हैं आस्था IAS ने कितने अच्छे तरीके से इसको बताया। देखिए यहाँ पे विशेषता में देखिए नदी का नाम है सिंधु, झेलम, चिराव, रावी, ब्यास, यानी कि 7 नदियों का जो समूह है उसके बारे में बताया गया। अगर आप क्लास नोट्स लेंगे तो अच्छे तरीके से आप पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा। अब देखिए उसके बाद देखिए उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को 3 भाग में बांटे, उत्पत्ति, विशेषता और महत्व, इन तीनों के बांटा गया है। और हिमालय की उत्पत्ति बताई गई है, महाद्वीप के विस्थापन के बारे में बताया गया है, विशेषता उसकी बतलाई गई है। ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, 3 बार हिमालय को बांटा गया है, उसके बारे में बताया गया है। और देखिए यहाँ पे हिमालय में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांस हिमालय, देखिए यहाँ काराकोरम श्रेणी हिमाचल, फिर देखिए यहाँ लद्दाख, दक्कन, देखिए ग्रेट हिमालय, बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पे मैप के अकॉर्डिंग बताया गया है कि मैप के ऊपर वाले भाग में कौन कौन से हिमालय के नाम है। फिर देखिए यहाँ पे सब हिमानी और ट्रांस हिमालय के बारे में बताया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट देखिए आप देखिए नेक्स्ट में जब पूछा कि देखिए आप बता जा रहा, देखिए सर्वाधिक धारा हिमालय निर्माण, देखिए प्लोटीन से हेलोसीन तक ये जितने भी निर्माण किए गए हैं उसके बारे में बताया गया है। अब चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए प्रायद्वीपीय इशारे के सारे जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में बताया गया है। फिर आप देखिए, फिर मैं आपको बताती हूँ, देखिए खनिज से बताया गया है, भारत के द्वीप समूह के बारे में बताया गया है। एक एक चीज़ को इसमें बताया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें लिखा गया है। मरुस्थल थार के बारे में बताया गया है और उसको डायग्राम के थ्रू बताया भी गया है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट देखिए आपको सब के सारे इसमें डायग्राम के थ्रू बताया गया है, एक एक चीज डायग्राम के थ्रू बताया गया है। देखिए यहाँ पर देखिए प्रवेश, देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदी तंत्र है, ये नदी तंत्र को किस तरीके से बताया गया है कि ऊपर की यानी उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियों के बारे में बताया गया। अगर आप बिहार के रेफरेंस में लिखेंगे तो उत्तर बिहार की नदियाँ और दक्षिण बिहार की नदियाँ में चलेगा। देखिए इसी तरीके से सब कुछ आपको बताया गया है। देखिए मानसून को देखिए कितने अच्छे तरीके से बताया गया है। देखिए टैंक वगैरह के थ्रू इसमें बताया गया है, एक एक चीज़ को इसमें बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। आप ये आस्था IAS का क्लास नोट्स आप ले लीजिएगा, आपको इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िएगा, आपको वन टाइम में ये BPSC मेंस के एग्जामिनेशन आपका निकल जाएगा। इस सारे के सारे मैंने खुद अच्छे तरीके से एनालाइज किया है और वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। फिर उसके बाद मैं एक एक करके हर चीज़ को मैं आपको दिखा रही हूँ, ताकि अगर आप किसी भी कोचिंग का क्लास नोट्स लेंगे तो आपको पता होगा कि उसमें मुझे क्या चाहिए। देखिए जलवायु को भी देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से पॉइंट बाई पॉइंट करके बताया गया, मैप के थ्रू भी बताया गया है। अब चलिए देखिए आगे देखते हैं हम लोग आगे में क्या है। तो देखिए वनस्पति से, तो देखिए वनस्पति से देखिए पूछा गया है भारत के द्वीप समूह से बात। इसके बाद देखिए मानसूनी वन, आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती वन किसे कहते हैं, पर्णपाती वन किसे कहते हैं, सारे के सारे चीज़ को इसमें बताया गया है।
फिर देखिए मैंग्रोव वन के बारे में, मैंग्रोव में डिटेलिंग दिया गया। देखिए राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, आरक्षित वन, जीव आरक्षित वन कितने हैं और क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंस है, इसको भी बताया गया है अच्छे तरीके से। और हर एक पेज में आप खुद देख रहे हैं कि इसमें हर एक पेज में आपको ये पूरे के पूरे पेज में डायग्राम के थ्रू आपको समझाया गया है। देखिए इसमें हरित पट्टी, देखिए मिट्टी से क्वेश्चन, मिट्टी को भी देखिए भाग में बांटा गया है, कारक, जलवायु, जनक घटन, दल वनस्पति, समय, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, सबको बांटा गया है कि मिट्टी का कटाव, आरक्षण, जो जितने भी होते हैं आरक्षण होते हैं उस सब के बारे में पूरी की पूरी। काली मिट्टी, मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। वो देखिए लेटराइट, उत्पत्ति क्या हुई लेटराइट मिट्टी में, उसकी महत्ता क्या है, इसके बारे में एक एक चीज़ को जानकारी दी गई है। फिर देखिए सूखा, सूखा तो आप अच्छे तरीके जानते हैं, बिहार से सूखा और बाढ़ का क्वेश्चन आना आपका अनिवार्य है, इसमें कोई भी नहीं रोक सकता। एक क्वेश्चन आपका बाढ़ या सूखा से रहना अनिवार्य है। उद्योग, इंडस्ट्री के बारे में जो इंपॉर्टेंस उद्योग है उसके बारे में ये पूरी की पूरी जानकारी दी गई है और ये लास्ट में उद्योग तक खत्म कर दिया गया है। तो जितना भी कंटेंट में आस्था IAS ने रखा है इस आगे का यानी 7 कंटेंट, इस सारे कंटेंट को अच्छे तरीके से इसमें आंसर कर दिया गया है। एक एक चीज़ को आंसर करके इसमें बताया गया है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं इसमें क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन दिखाऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए मैं दिखाती हूँ आपको पता चल जाएगा। तो देखिए जैसा कि आप सब जानते हैं कि GS पेपर 1, GS पेपर 2 होता है। GS पेपर 1 में 3 सब्जेक्ट आते हैं, GS पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट आते हैं। तो भारत और बिहार का जो भूगोल है ये GS पेपर 2 है, यानी मेंस के समान अध्ययन 2 का पेपर है ये। और भूगोल और इकोनॉमिक्स करके मिक्स करके क्वेश्चन आते हैं। भूगोल और इकोनॉमिक्स में जो रिलेटेड टॉपिक होंगे उसी से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए इसमें पूछा गया, देखिए भारतीय कृषि, अगर आप कृषि के बारे में आस्था इसका नोट से पढ़ेंगे, कृषि के भागों में बांटा गया है, उसके बाद ही आप कृषि के बारे में लिख पाएंगे। देखिए कृषि से क्वेश्चन आया हुआ है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ कब का एग्जामिनेशन हुआ है। तो देखिए पहले आप एग्जामिनेशन देख लीजिए, ये कब, देखिए 65 BPSC 2020 में जो हुआ था, पेपर 2, क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको बोला ज्योग्राफी पेपर 2 का भाग है। तो देखिए इसी में क्वेश्चन पूछा गया है और इसको बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है क्वेश्चन बैंक में। देखिए भारत में आर्थिक सुधार के बाद इसके बाद भी इसे क्वेश्चन पूछा गया है। लगातार इस तरीके से क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज जो मैंने आपको बताया, ये जो आस्था IAS का भारत और बिहार के संदर्भ में जो क्लास नोट्स है इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया गया और साथ ही साथ मैंने बिहार स्पेशल जो बुक है बिहार समग्र, उसमें मैं सारे कंटेंट दिखाई जो आस्था IAS में किया हुआ है। यानी कि आस्था IAS परफेक्ट है, क्लास नोट बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाया गया है। इसका साक्ष्य भी मैंने आपको दिखाया, क्वेश्चन बैंक भी दिखा दिया कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके से एराइज की जाएगी। भारत की कृषि के बारे में अगर आप नहीं जानिएगा तो उसके संदर्भ में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको कैसे आप समझिएगा। तो इसको आस्था IAS ने कृषि को भी बिल्कुल रखा है, कृषि को बांटा है भागों में और बांटने के बाद उसको अच्छे तरीके से आंसर में रखा है ताकि आप लोग BPSC के एग्जाम दे तो बिहार के रेफरेंस में भी आंसर अच्छे तरीके से लिख पाएँ। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी दिया गया है, देखिए जब आस्था इसका नोट्स लीजिएगा तब आपको पता चल जाएगा केंद्र तथा राज्य की नीतियाँ जो चलाए गए हैं, भूगोल यानी कि इकोनॉमिक कृषि के लिए कुछ नीतियाँ चलाई गई हैं, कुछ योजना चलाए गए हैं, उस सारी योजनाओं को इसमें मेंशन किया गया है। तो चलिए आज जो मैंने आस्था IAS का जो क्लास नोट्स बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 67 BPSC के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगी हाँ आस्था IAS बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन आप पे डिपेंड करता है, आप किसी भी कोचिंग का क्लास नोट्स अपने लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप आस्था IAS ही लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। और मैंने कहा है कि चुनाव कैसे करिएगा, मैंने चुनाव करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया, उसके अकॉर्डिंग आप चुनाव करिएगा और चुनाव करने के बाद अपने लिए एक क्लास नोट्स ज़रूर रखिएगा। और जो भी मेंस का तैयारी कर रहे हैं उनको मैं कहूँगी बुक के साथ क्लास नोट्स रखिए। क्लास नोट्स में वही आपको टॉपिक मिलेंगे जिससे हर बार BPSC एग्जाम में क्वेश्चन डाल रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और जितने अभी बिहार जो स्पेशल आने वाला है CDPO एग्जामिनेशन और उसके बाद 67 BPSC दिसंबर में होने वाला है, तो जो भी स्टूडेंट का PT हो चुका है वो मेंस का प्रिपरेशन जारी कर लें, उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये क्लास नोट्स आपके लोकल मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, आप ले लीजिएगा। अगर आपका कोई फैमिली दिल्ली वगैरह में रहते हैं तो वहाँ से आप मंगवा लीजिए, क्योंकि आस्था IAS का जो ब्रांच है वो पटना में भी है और दिल्ली में भी खुला हुआ है।
तो चलिए आज जो मैंने आपको ये आस्था आईएएस का 2 सब्जेक्ट का क्लास नोट्स मैंने आपको रिव्यू कर दिया है। सबसे पहले तो मैंने पूरे 6 सब्जेक्ट का रिव्यू की थी, और उसके बाद मैंने सबसे पहले इतिहास का किया, फिर आज भूगोल के, उसके बाद मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट का रिव्यू आप लोग के लिए करके बता दूंगी। तो चलिए आज जो मैंने आप लोग के लिए क्लास नोट्स आस्था आईएएस का जो रिव्यू किया उसका सिर्फ एक ही फ़ायदा है और एक ही चीज़ है कि आपको पता है कि कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। उस टॉपिक पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे, और 1-2 टॉपिक और रहेगा जिस पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा एग्जामिनेशन के टाइम पे। लेकिन जो टॉपिक आस्था आईएएस ने बिल्कुल चूज किया है वही टॉपिक बिहार समग्र बुक में भी मेंशन किया हुआ है, और क्वेश्चन बैंक में भी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीपीएससी एग्जामिनेशन में। इससे आपको ये पता चल गया कि कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो एग्जाम पॉइंट का मकसद यही था कि जो भी नए स्टूडेंट है और जो पुराने स्टूडेंट है बीपीएससी मेंस का तैयारी कर रहे हैं, जो नए 67 पीटी का तैयारी कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। तो चलिए फ्रेंड्स, एग्जाम पॉइंट का तरफ से बस इतना ही आज आप लोग के लिए आस्था इसके क्लास नोट्स का रिव्यू में। फिर इसके नेक्स्ट कोई सब्जेक्ट का रिव्यू मैं आप लोग के लिए करके ज़रूर बताऊंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।